श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम प्रतिदिन पूजन करते हैं भगवान की, अपने इष्ट देव की, कि हमारी पूजन भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें पूर्ण भरोसा हो जाता है कि हमारे जो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, हमारी पूजन अवश्य स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अगर प्रतिदिन पूजन कर रहे हैं और अगर आपके पूजन में कुछ संकेत मिल रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपके भगवान आपके साथ हैं और आपके पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पूजन के बारे में। देखिए, जब भी हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, भक्ति भाव से भगवान को पूर्ण भरोसा करते हैं और प्रतिदिन का नियम बना लेते हैं, तो हमारे भगवान हमें संकेत देना शुरू कर देते हैं कि वह आपके साथ हैं और आपके पूजन से वह प्रसन्न हैं। तो उन्हीं में से कुछ संकेत ऐसे हैं कि सबसे पहला संकेत हम जान लेते हैं। जब आप पूजन करने बैठते हैं, देखिए पूजन हर प्रकार का होता है। कुछ लोग पूजन दिखावा के लिए करते हैं, कुछ लोग पूजन लोग कह दिए कि नियम में करना चाहिए इसलिए करते हैं। कुछ लोग पूजन ऐसे करते हैं कि उन्हें खुद भावना आती है कि हम भगवान की सेवा करें, उनकी पूजन करें, भक्ति भाव से करें, उन्हीं को यह संकेत मिलता है। तो सबसे पहला संकेत ये है कि आप पूजन अगर कर रहे हैं और आपके पूजन के दौरान आपके द्वार पे गौ माता अगर आ जाती हैं, तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर गौ माता आती है तो गौ माता के पूरे शरीर में भगवान का वास होता है, यानी 33 कोटि देवता भगवान निवास करते हैं। तो गौ माता अगर आ जाती है पूजन के दौरान आपके द्वार पे, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कि भगवान आपके पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा संकेत आपको है, पूरे ध्यान से सुनिएगा आप। दूसरा संकेत ये है कि जब आप पूजन करते हैं, पूजन करते समय आप भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं। पुष्प समर्पित करते समय यानी आप मंदिर में समर्पित कर रहे हैं या भगवान के, तो अक्सर आप देखते होंगे कि भगवान पर से पुष्प नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने का संकेत यह होता है कि आपके भगवान आपकी पूजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और स्वीकार कर रहे हैं और आपके साथ हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है। तीसरा ये है कि अगर आप पूजन कर रहे हैं अपने दिनचर्या की और आपके पूजन के दौरान कोई साधु महात्मा या कोई ब्राह्मण अगर आपके द्वार पे आ जाए, तो ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि आपके इष्ट देव, आपके जो भगवान हैं, आपकी पूजन से स्वीकार है और आप संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजन से वह प्रसन्न हैं और आपके वह साथ हैं। चौथा है कि अक्सर हम पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपको बिना वजह को आपके आँखों से आंसू गिरने लगे, आपके आँख नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तो आप यह समझ जाइए कि भगवान आपके साथ है और आपकी पूजन से वह अति प्रसन्न है। तो आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके पूजन को वह स्वीकार कर रहे हैं। ये चौथा भी सबसे बड़ा शुभ संकेत है। पांचवा संकेत है कि जब हम पूजन करते हैं, पूजन करते समय हमारे जब पूजन हम करते हैं, जो मेरा भाव आता है भगवान से, जब मिलन होता है, तो आपका ध्यान जो है, जैसे कि बहुत से लोग हैं पूजन करते हैं तो भी उनका ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित ही नहीं होता, वह इधर उधर के बारों में सोचते रहते हैं, फिर भी वह पूजन करते रहते हैं। लेकिन जब आप पूजन कर रहे हैं और आपका ध्यान बिल्कुल भी भटक नहीं रहा है, कहीं भी इधर उधर की चिंताओं में या अन्य बातों में नहीं जा रहा है, आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने भगवान पर है, तो ये भी जान लीजिए कि ये तो सबसे बड़ा संकेत है कि आपका केंद्र, जो आपकी जो बुद्धि है, भगवान ने अपने प्रति आकर्षित करी है ताकि आपकी पूजा जो है वह पूर्णतः सफल हो। अक्सर पूजा करते हैं हम सब, लेकिन बुद्धि, मेरा जो चित्त है वह चित्त एकाग्र नहीं होता। तो एकाग्र अगर चित्त हो जाए, जो चित्त है आपका हो जाए, सबसे बड़ा है चित्त। चित्त कभी किसी का एकाग्र नहीं होता है। और अगर आप पूजन करते समय आपका चित्त है एकाग्र हो जाता है, तो ये भी जान लीजिए कि भगवान का आपकी पूजन को स्वीकार है और आपके चित्त को एकाग्र कर दिया है अपनी भक्ति की तरफ, और वह आपकी पूजन से स्वीकार है और आपके पूजन को स्वीकार करते हैं और आपके साथ हैं।
यह आपको सबसे बड़ा यह भी संकेत मिलता है। तो जब भी आप प्रतिदिन पूजन करने बैठते हैं तो अपने चित्त को एकाग्र करिए भगवान के प्रति, सेवा के प्रति, और उस समय कुछ भी चिंता मत करिए। वो चिंता सिर्फ अपने भगवान इष्ट देव के चरणों में समर्पित करते भक्ति भाव से पूजन करिए। इस प्रकार से जितने भी मैंने आपको संकेत बताया है, यह स्वयं संकेत मुझे खुद मिलता है और मैं एकदम भक्ति भावना से भगवान की पूजन करती हूँ। और कभी कभी गौ माता आ जाती है, कभी पुष्प गिर जाता है, कभी कोई ब्राह्मण या कोई किसी रूप में मांगने चला आता है, तो कुछ संकेत मुझे भी मिलता है और यह पूर्णतः भरोसा है कि भगवान मेरे पूजन से प्रसन्न होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन भी वीडियो में शेयर किया था, तीज वाले दिन, कि नंदी जी व्रत के दिन पूजा के समय ही नंदी जी आ गए। तो यह सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि महादेव के गण हैं नंदी भगवान। तो इसी प्रकार से हमेशा प्रतिदिन गौ माता हमारे द्वार पे जरूर चली आती हैं और पूजा के समय ही अक्सर आती हैं। तो यह मुझे संकेत मिलता है और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि भगवान मेरे पूजन से अवश्य प्रसन्न हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको भी शेयर किया कि यह अगर संकेत मिलता है तो आप पूर्ण भरोसे हो जाएं कि भगवान आपके पूजन से स्वीकार करते हैं और आपके हमेशा साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।